क्या आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आप लंबे समय से भगवान के सामने रख रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, रुके हुए काम पूरे हों, घर परिवार में खुशियां आए और भगवान विष्णु की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे? तो इस बार की पुत्रदा एकादशी को बिल्कुल साधारण दिन समझकर ना छोड़ें, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और इस दिन किया गया भगवान विष्णु का स्मरण, व्रत, पूजन और दान विशेष फलदायी माना गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पूजा की सामान्य विधि नहीं बताने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के 5 ऐसे सरल उपायों की, जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, इन पांचों उपायों में से पहला उपाय तो इतना सरल है कि इसे करने के लिए आपको किसी विशेष सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पांचवा उपाय ऐसा है जिसे भगवान विष्णु की कृपा और अपनी मनोकामना के लिए बहुत श्रद्धा से किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, पुत्रदा एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के मन में काफी भ्रम है। 2026 में सामान्य ग्रस्त मात परंपरा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 रविवार को रखा जाएगा। कुछ वैष्णव परंपराओं में व्रत 24 अगस्त को माना जाता है। इसलिए अगर आपको 23 या 24 अगस्त को लेकर पूरी सही जानकारी, व्रत की तिथि और पारण का समय जानना है, तो हमारी पहले वाली वीडियो जरूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर कौन से 5 उपाय करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना की जा सकती है। उपाय नंबर 1, भगवान विष्णु को पीले फूल और पीली वस्तु अर्पित करें। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ और संभव हो तो पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु या श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। अगर पीले फूल उपलब्ध ना हो तो जो भी साफ और श्रद्धापूर्वक उपलब्ध फूल हो उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ भगवान विष्णु को पीले रंग की कोई सात्विक वस्तु जैसे पीली मिठाई या केले का भोग अपनी परंपरा के अनुसार लगा सकते हैं और फिर भगवान विष्णु के सामने बैठकर अपनी मनोकामना कहें। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मनोकामना बोलते समय सिर्फ यह ना कहें कि भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो। इसके बजाय भगवान से इस तरह प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु, यदि मेरी यह इच्छा मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित है तो अपनी कृपा से इसे पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करें। मुझे सही बुद्धि, धैर्य और शक्ति प्रदान करें, क्योंकि भगवान से प्रार्थना केवल अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन पाने के लिए भी करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का नाम जप करें। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार जाप करना बहुत अच्छी साधना मानी जाती है। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो जितना संभव हो उतनी श्रद्धा से जाप करें। याद रखिए, मंत्र की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा और मन की एकाग्रता है। उपाय नंबर 2, तुलसी के सामने दीपक जलाएं। अब आता है दूसरा उपाय। भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी का संबंध बहुत विशेष माना जाता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुबह या शाम तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि पूजा अपनी पारिवारिक और स्थानीय परंपरा के अनुसार करें। तुलसी के सामने बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें, फिर मन ही मन अपनी मनोकामना भगवान को समर्पित करें। आप चाहें तो इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। और यहाँ एक छोटी सी बात बहुत लोग भूल जाते हैं, एकादशी के दिन केवल पूजा करके तुरंत अपनी इच्छा पूरी होने की उम्मीद करना ही इस व्रत का उद्देश्य नहीं है। एकादशी का वास्तविक भाव है संयम, भक्ति, आत्मचिंतन और भगवान के प्रति समर्पण। इसलिए इस दिन कोशिश करें कि आपका व्यवहार भी सात्विक रहे। किसी से झूठ बोलने से बचें, किसी का अपमान न करें, क्रोध और विवाद से बचें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का अवसर मिले तो उसे हाथ से न जाने दें, क्योंकि पूजा के साथ अच्छा आचरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब
तीसरा उपाय है दान। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल, अन्न, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार उपयोगी वस्तु दान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो पीले रंग से जुड़ी सात्विक वस्तु जैसे चने की दाल या अन्य अन्न का भी दान अपनी परंपरा और सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। लेकिन दान करते समय एक गलती बिल्कुल ना करें। दान दिखावे के लिए ना करें। सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए दान ना करें। दान का सबसे सुंदर भाव है, भगवान आपने मुझे देने योग्य बनाया, इसके लिए धन्यवाद। और फिर किसी जरूरतमंद की सहायता कर देना। अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग है, कोई गरीब परिवार है, कोई जरूरतमंद व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वास्तव में भोजन की जरूरत है, तो उसकी मदद करना भी बहुत पुण्यदायी सेवा मानी जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं क्या दान करूं? तो चिंता मत कीजिए। दान का मूल्य केवल पैसे से नहीं होता। आप किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं, किसी जरूरतमंद को फल दे सकते हैं, किसी बुजुर्ग की सहायता कर सकते हैं, किसी की दवा या ज़रूरी सामान लाकर दे सकते हैं, किसी परेशान व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के सामने सबसे महत्वपूर्ण है निस्वार्थ भाव। अब चौथा उपाय उन लोगों के लिए जो पुत्रदा एकादशी के दिन थोड़ा अधिक समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहते हैं। अगर आपके पास समय हो तो इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। अगर पूरा विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना संभव नहीं है तो भगवान विष्णु के नामों का जाप करें। आप भगवान के सामने बैठकर शांत मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। जाप करते समय मोबाइल को दूर रखें, टीवी बंद कर दें। कुछ समय के लिए अपने सारे तनाव भगवान के चरणों में छोड़ दें और फिर धीरे धीरे मंत्र का जाप करें। एक बार सोचकर देखिए, हम पूरे दिन अपने जीवन की परेशानियों के बारे में ही सोचते रहते हैं। कभी पैसे की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी बच्चों की चिंता, तो कभी नौकरी या व्यापार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन लेकिन एकादशी का दिन हमें कुछ समय के लिए इन चिंताओं से ऊपर उठाकर भगवान का स्मरण करने का अवसर देता है। इसलिए जब आप मंत्र का जाप करें तो सिर्फ शब्द ना बोलें, भगवान विष्णु का स्वरूप अपने मन में याद करें। कल्पना करें कि आप अपनी सारी चिंताएं श्री हरि के चरणों में रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो मेरे लिए उचित है वही मुझे प्रदान करें और उसे स्वीकार करने की शक्ति भी दें। यही समर्पण की भावना है। अब बात करते हैं पांचवें और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। इसे आप मनोकामना संकल्प कह सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद शांत मन से उनके सामने बैठें। अपनी मनोकामना को मन में स्पष्ट करें। लेकिन संकल्प का अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। संकल्प का अर्थ है अपने मन को भगवान के सामने समर्पित करना और सही मार्ग पर चलने का निर्णय लेना। आप भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कह सकते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, मैं श्रद्धा से आपकी शरण में आई हूँ या आया हूँ। मेरे जीवन में जो भी उचित और मंगलकारी हो वह मुझे प्रदान करें। मेरी बुद्धि को सही मार्ग दिखाएं। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे धर्म, सत्य, सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसके बाद अपनी विशेष मनोकामना भगवान को बताइए। अगर आपकी इच्छा संतान प्राप्ति से जुड़ी है तो भगवान के सामने प्रार्थना करें। अगर आपकी इच्छा परिवार की सुख शांति से जुड़ी है तो उसके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है तो उसके लिए भगवान से सही मार्ग की प्रार्थना करें। अगर जीवन में आर्थिक परेशानी है तो भगवान से मेहनत करने की शक्ति और सही अवसर देने की प्रार्थना करें। और सबसे जरूरी, मनोकामना पूरी होने के साथ साथ भगवान से सही बुद्धि भी मांगे, क्योंकि कई बार हम जिस चीज को अपने लिए अच्छा समझते हैं, जरूरी नहीं कि वही वास्तव में हमारे लिए अच्छी हो। इसलिए प्रार्थना में यह भाव रखें कि हे प्रभु, मेरी इच्छा से भी अधिक जो मेरे लिए उचित हो वही मुझे प्रदान करें। पुत्रदा एकादशी पर किन बातों से बचना चाहिए? अब उपाय जानने के बाद एक जरूरी बात और जान लीजिए। अगर आप एकादशी का व्रत या पूजा कर रहे हैं
तो इस दिन सात्विकता और संयम बनाए रखने का प्रयास करें। मांसाहार, शराब, नशीली चीजों से पूरी तरह दूर रहें। क्रोध, झूठ, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचें। जितना संभव हो मन को शांत रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, एकादशी को केवल इच्छा पूरी कराने के दिन का दिन ना बनाएं। इसे भगवान के प्रति भक्ति और आत्म संयम का दिन बनाएं। व्रत रखने वालों के लिए जरूरी बात, अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो अपनी स्वास्थ्य स्थिति और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार व्रत करें। निर्जला व्रत हर किसी के लिए आवश्यक नहीं है। जो व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से उपवास नहीं कर सकता, वह अपनी क्षमता के अनुसार सात्विक आहार लेकर भगवान का स्मरण कर सकता है, क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति केवल भूखे रहने से नहीं होती। मन की श्रद्धा, संयम और सदाचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक छोटी सी प्रार्थना आपसे। अब वीडियो के अंत में मैं चाहती हूँ कि आप कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें। अगर आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में कोई विशेष इच्छा है, तो उसे भगवान विष्णु के सामने मन ही मन रखिए और मेरे साथ मन ही मन बोलिए, हे श्री हरि विष्णु, मेरे जीवन में जो भी दुख, परेशानी और बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने की शक्ति प्रदान करें। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे घर में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखें। मेरी बुद्धि को सही मार्ग दिखाएं। मेरी मेहनत को सही दिशा दें और मेरी जो मनोकामना मेरे तथा मेरे परिवार के लिए उचित मंगलकारी हो, उसे अपनी कृपा से पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी के 5 सरल और श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले उपाय। इन उपायों को किसी चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा, संयम और प्रार्थना के रूप में करें। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो कमेंट में पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं है। बस कमेंट में लिख दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना मन ही मन कह दीजिए। भगवान श्री हरि आपकी श्रद्धा को स्वीकार करें और आपके जीवन में जो भी आपके लिए मंगलकारी हो वह प्रदान करें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 में पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त को है या 24 अगस्त को, व्रत किस दिन रखना सही रहेगा और पारण किस समय करना है, तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि तारीख को केवल अलग-अलग परंपराओं के कारण काफ़ी भ्रम है और इस विषय पर हमने अलग से पूरी जानकारी दी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले लोगों के साथ शेयर करें और कथा कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक और त्योहार से जुड़ी सही और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।